this is Purnima and today I am here to give you clarification on a very common question of students and parents जो आजकल के टाइम पे हम लोगों से डेली कर रहे हैं और उनका क्वेश्चन ये है कि नीट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है देन हाउ कुड वी रजिस्टर फॉर अ सीट इन MBBS अब्रॉड. तो I am today discussing each and everything related to this question. So please be with me till the end of this video because you will find out many things related to this thing. So सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर से. तो स्टूडेंट सबसे पहले सबसे मेन चीज है जो आपको समझनी होगी वो ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अब्रॉड की अलग से इंडियंस के लिए सीट रिजर्व नहीं रखती है. So if you are applying to any university in abroad, you will be considered as an international student, an international candidate. और हर यूनिवर्सिटी की अपने पास अपनी एक लिमिटेड इंटरनेशनल सीट्स होती हैं. कहीं पर 100 है, कहीं 120 है, कहीं 200-250 सीट्स हैं. So it will be common for all international candidates, including Indian citizens and other citizens as well. तो इंडिया में अभी तक नीट का रिजल्ट नहीं आया है और इट्स एक्सपेक्टेड टू बी आउट बाय एंड ऑफ दिस मंथ. बट जो यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस होती है हर जगह हर कंट्री की मोस्टली जुलाई में क्लोज हो जाती है. कुछ यूनिवर्सिटीज अगस्त में क्लोज होती है, कुछ कंट्रीज या कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी सितंबर तक भी रहती है और कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका मार्च इनटेक भी होता है. तो अगर आपका रिजल्ट बाद में भी आता है तो आप मार्च वाले इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट एज आई एम डिस्कसिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, तो बच्चे पूछते हैं कि मैम नीट का रिजल्ट आया नहीं है, यूनिवर्सिटी कैसे क्लोज हो गई, यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन तो मिला नहीं. तो जो बाहर के एप्लीकेंट्स है, जो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास 80 सीट्स हैं, तो आपके अलावा अलग कंट्रीज के बच्चों ने वहां पर अप्लाई कर दिया तो उनकी तो सीट्स फुल हो गई, दे हैव क्लोज देयर डेडलाइन, तो आपको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा. सो दिस इज द वेरी मेन थिंग जो आपको समझना होगा डिफरेंस, बिकॉज दे डोंट हैव अ सेपरेट सीट्स फॉर डिफरेंट सिटीजन्स, दे हैव अ कॉमन इंटरनेशनल सीट्स. तो उनके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर उनका एप्लीकेशन प्रोसेस चलता है. जैसे जो भी एप्लीकेशन पहले आती है जिस भी सिटीजन की, दे विल कंसिडर इट एंड दे विल क्लोज देयर एडमिशन प्रोसेस. अब सेकंड चीज आती है कि आप विदाउट नीट कैसे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं यदि आपके पास नीट रिजल्ट्स नहीं है. तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि आपके वीजा के पहले का जो एडमिशन प्रोसेस का टाइम है, इट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 months समटाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो ये एडमिशन का टाइम आप बचा सकते हैं अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी में. तो बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूनिवर्सिटी आपसे नीट का रिजल्ट नहीं मांगती है. दे विल चेक योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, दे विल टेक योर इंटरव्यू, और अगर कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम है तो वहां पर आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा. उसके क्वालिफिकेशन के बेस पे हम आपके डॉक्यूमेंट्स फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं मिनिस्ट्रीज में और आगे वीजा के लिए भी स्टेप ले सकते हैं. बट यू विल ओनली गेट योर वीजा व्हेन यू विल क्वालिफाई द नीट रिजल्ट्स. बट वीजा के पहले का जो टाइम है यू कैन सेव दैट ड्यूरेशन अगर आप नीट के रिजल्ट के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रख सकते हैं. और एनटीए की आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है. यू कैन मैच योर आंसर्स, यू कैन चेक आप कितना स्कोर ला सकते हैं, एंड इफ यू आर श्योर कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ सकते हैं, then don't waste your time in getting the exact NEET results because we don't know when it would be coming, because exact date अभी तक NTA ने भी release नहीं की है. So you have to start your registration process because you can definitely go ahead with your registration process without even having NEET results. Thank you so much for watching this video till end, and I hope you like the video. Please share, like and subscribe our YouTube channel.